हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो कल मोस्ट अवेटेड न्यूज़ आप सबको मिल गई। आईसीएसआई ने कहा कि वी आर पोस्टपोनिंग द एग्जाम और इनडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन हुआ है। तो नेक्स्ट डेट्स वो कह रहे हैं कि आपको एटलीस्ट 30 डेज पहले बता देंगे। तो जब से एग्जाम पोस्टपोनमेंट का आपको नोटिस मिला, उसके बाद से मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग थोड़े से रिलैक्स हुए होंगे। आपका माइंडसेट थोड़ा सा जो चल रहा था कुछ दिनों से कि बहुत एग्जर्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा होच-पोच हो गई ये चीजें। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हुआ होगा। जो लोग पहली जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है स्पेशली जून 21 में, उन्हें तो रिलैक्सेशन मिला होगा। और मैं मेरा ये वीडियो ऑलमोस्ट उन्हीं लोगों के लिए भी है जो जून 21 में पहली बार एग्जाम देने जा रहे थे और अब आप एग्जाम नहीं दे पाओगे जून 21 में ड्यू टू पोस्टपोनमेंट। तो कल से ही बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कॉल्स इस बात के लिए कि अब क्या करना है। सर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, एग्जाम अब कब होंगे। तो देखो, ये तो मैं नहीं बता सकता कि एग्जाम कब होंगे, वेदर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड इन जुलाई और अगस्त, और कैंसिलेशन हो जाएगा एग्जाम का और दिसंबर 21 में जाकर मर्ज हो जाएगा। सारी पॉसिबिलिटीज अभी हैं, या सारी पॉसिबिलिटी अभी है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो हम ये प्रे कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये जो वेव फैल रही है, सेकंड वेव जिस हिसाब से अपना काम कर रही है, थोड़ा सा यहाँ हम रिलैक्सेशन अभी चाहते हैं। तो इसीलिए अभी तो कुछ भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम। अब अगर एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अब हम क्या करें, और हमारे टारगेट्स को लेकर हम अब बात कर लेते हैं। तो जून 21 वाला एग्जाम, अब पहला ऑप्शन है कि या तो जुलाई में हो जाए या अगस्त में हो जाए। मुझे नहीं लगता कि जून एंड में भी एग्जाम होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों की जो स्टडीज है उन्हें पढ़ा है, चाहे वो आईआईटी वालों की स्टडी हो या कोई और भी दूसरी स्टडी और रिसर्च हो। इन लोगों का कहना है कि अभी मई में तो पीक रहेगा। तो मई में अगर पीक रहेगा तो फिर उसके बाद पहले सीए वाले एग्जाम, सीएमए वाले एग्जाम्स, और फिर हमें लगता है सीएस वाले एग्जाम्स होंगे, क्योंकि डेट्स तो क्लैश होने वाली है नहीं तीनों एग्जाम्स की। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो एग्जाम अब जुलाई में होंगे या और भी एक्सटेंड हुआ तो फिर अगस्त में होंगे। मुझे ऐसा लगता है सितंबर में एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि अगर वहां तक बात गई तो फिर दिसंबर में मर्ज हो जाएगा, इस बात की पूरे चांसेस हैं। कल से मुझसे ये भी पूछा जा रहा है कि सर चूंकि जून एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो क्या दिसंबर पोस्टपोन होगा। बेटा, इतिहास में ऐसा अब तक एक बार ही हुआ है ना, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। तो तब जून एग्जाम एक्सटेंड हुआ, फिर कैंसिल हुआ और दिसंबर में मर्ज हो गया। तो इन दैट केस दिसंबर वालों को कोई एक्सटेंशन नहीं मिला, उनका एग्जाम दिसंबर में ही होगा। एंड मुझे नहीं लगता कोई दिसंबर वाला एक्सटेंशन चाहता भी है, जब तक तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। आई होप सो। तो दिसंबर 21 में मुझे लगता है एग्जाम होंगे, वहां एक्सटेंशन नहीं होने वाला अगर जुलाई अगस्त तक एग्जाम हो गए तो, और नहीं तो फिर मर्ज होगा दिसंबर में। तो जुलाई और अगस्त 21 में अगर एग्जाम होते हैं तो आप लोगों का जो अभी आपका डिसीजन है टू गो विद फर्स्ट और बोथ ग्रुप, आप उसी को कंटिन्यू रखें। स्पेशली वो लोग जो अभी सिंगल ग्रुप अपीयर कर रहे थे जून 21 में, अगर एग्जाम जुलाई अगस्त में हो जाते हैं, है ना, कुछ दिनों में पता चल जाएगा, ऑलमोस्ट जून एंड तक तो पता चल ही जाएगा एग्जाम कब होने जा रहा है, क्योंकि 30 डेज पहले आईसीएसआई आपको नोटिफाई करेगा। इन दैट केस अगर जुलाई अगस्त में एग्जाम होते हैं तो आप लोग सिंगल ग्रुप पर, जो लोग थे वो सिंगल पर ही हैं, आप अपना करंट स्टेटस मेंटेन करें इन टर्म्स ऑफ द ग्रुप्स। अब बात करते हैं कि अगर दिसंबर 21 एग्जाम हो जाता है तो जिस दिन आपको ये पता चल रहा है ना कि दिसंबर 21 में एग्जाम होंगे, ऑलमोस्ट जून एंड तक आपको पता चल ही जाएगा। उसी दिन से बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें, और अगर दिसंबर 21 में एग्जाम होना है तो आई सजेस्ट कि आप फिर बोथ ग्रुप्स के लिए अप्लाई करें, आप फिर बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन करें, मेरी एडवाइस है। तो अगर जुलाई अगस्त तक तो ठीक है, आप अपना सिंगल ग्रुप का स्टेटस मेंटेन करें। जो लोग जून में ही बोथ ग्रुप दे रहे थे, आप बोथ ग्रुप ही कंटिन्यू करें। बट वो लोग जो सिंगल ग्रुप दे रहे थे और एग्जाम अगर दिसंबर 21 में हो जाता है, देन यू शुड ट्राई फॉर बोथ ग्रुप इन दिसंबर 21। ठीक है, तो ये तो रही मेरी एडवाइस कि क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं आगे कि अब ये जो बड़ा हुआ टाइम हमें मिला है, व्हाट वी शुड डू नाउ, व्हाट नेक्स्ट।
मेरा ऐसा कहना है कि इसके पहले कि आप नीचे आए मेरे टॉपिक्स पर, मैं कह रहा हूं इधर साइड में आओ, और मेरा अभी ऐसा बोलना है आप लोगों को, टेक ब्रेक, थोड़े दिन, 2 दिन 3 दिन, थोड़ा सा ब्रेक। आपकी जो रेगुलर क्लासेस चल रही है उन्हें जरूर अटेंड करें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा ब्रेक लें। आप भी चाहते थे ऐसा कुछ करना, और कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे हमारे घर वाले तो मजे में हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग मजे में हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 2-3 दिन आपको जो करना है वो कर लो, आप खुद थक जाओ ना, उस दिन लौट के आ जाना। वो बेरंग दुनिया है, आ जाना उससे वापस हमारी इस रंगीन दुनिया में। आप 2-3 दिन से ज्यादा टाइम पास नहीं कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। 5 दिन मान लीजिए, 8 दिन मान लीजिए, इससे ज्यादा टाइम पास नहीं कर पाओगे। तो टेक अ ब्रेक, अभी एक ब्रेक बनता है, तो ब्रेक लो 2-4 दिनों के लिए, और फिर से वापस नए जोश के साथ लौट कर आओ, और फिर हम आगे के लिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन है, रिवाइज द टारगेट। रिवाइज द टारगेट सर मींस हाउ टू रिवाइज द टारगेट? मैं कह रहा हूं रिवाइज द टारगेट अपवर्ड, अपने टारगेट्स को थोड़ा बढ़ाओ। कैसे? अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे थे तो ट्राई कीजिए कि बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो, और ये इंश्योर कर लीजिए, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, बट ये इंश्योर कर लीजिए अपनी मेहनत से कि आप पास हो जाओगे जुलाई अगस्त जब भी एग्जाम हो। दिसंबर में होने तो फिर आप बोथ ग्रुप के लिए जाए, मेरी एडवाइस पहले ही क्लियर है। रिवाइज द टारगेट, टारगेट थोड़ा सा बड़ा बना लो। और जो लोग अभी ही बोथ ग्रुप दे रहे थे जून 21 में, नाउ यू शुड ट्राई फॉर द रैंक्स। जो एम्बिशियस स्टूडेंट्स हैं, ड्यू टू लैक ऑफ द टाइम आप केवल टारगेट कर रहे थे कि हम पास हो जाएं, दैट इज सफिशिएंट। मैं कह रहा हूं अब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है ना, रिवाइज द टारगेट, रिवाइज इट अपवर्ड, एंड यू शुड ट्राई फॉर द रैंक नाउ। ठीक है, आगे और क्या करना चाहिए? अब ना अपनी कमजोरी सुधारने का, अपनी कमजोरी सुधारने का टाइम है। योर वीकनेस, पहले असेस योर वीकनेस, पता लगा आपकी वीकनेस क्या है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। मैं बताता हूं आपकी वीकनेस क्या है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स के कॉमन सब्जेक्ट से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट वो सब्जेक्ट्स आप असेस कीजिए कहां आपको प्रॉब्लम है, जो आप बहुत अच्छे से वैसे भी जानते हैं। अब उन सब्जेक्ट्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाओ, फेवरेट इन टर्म्स ऑफ योर कंफर्टेबिलिटी। अब आप कंफर्ट जोन लेकर आओ, कंफर्ट जोन भी किस सेंस में कि यस अब वो सब्जेक्ट मुझसे मैनेज हो रहा है। तो जितने भी वीक सब्जेक्ट्स हैं ना आपके, आप एक्स्ट्रा टाइम में उन पर मेहनत करना स्टार्ट करो, जो आप रेगुलर स्टडीज के वक्त नहीं कर पाए। वीक सब्जेक्ट्स के बाद आता है वीक टॉपिक्स। सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने वहां स्किप कर दिए थे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ योर इंटरेस्ट, आपको नहीं मजा आ रहा था वहां। अब उन टॉपिक्स को भी कवर करो, है ना। अब आप किसी भी चीज की वीकनेस को कैरी नहीं करोगे जुलाई और अगस्त वाले एग्जाम्स में। तो वीक सब्जेक्ट्स और वीक टॉपिक्स को इंप्रूव करने का वक्त है। नेक्स्ट, अब आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि मई एंड तक आपका पूरा सिलेबस, चाहे आप सिंगल ग्रुप के लिए अभी जा रहे थे जून में या बोथ ग्रुप के लिए जा रहे थे जून में, अब मई एंड तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। जो आपके पास हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, आपकी रेगुलर क्लासेस जो हो रही हैं, लाइव क्लासेस जो आप लोग ले रहे हो, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें अपने अकॉर्डिंग भी, अपने अकॉर्डिंग भी पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें। मैं आपको, हमसे जो चाहिए डेफिनेटली आप मुझे बताते रहते हैं, एवरी टाइम आई रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। तो मई एंड तक सबसे पहला टारगेट हमारा कोर्स कंप्लीट करना, ठीक। उसके बाद क्या? उसके बाद जून का पूरा वक्त अपने आप को टेस्ट देकर साबित करने के लिए यूज करो, टेस्ट दो। जून में नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी भी आपके टेस्ट प्लान कर रही है। मेरी ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी से बात हो चुकी है, स्पेशली फर्स्ट ग्रुप में। तो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं अब जून में। आप पहले मई पूरा फोकस करें, रिवीजन शेड्यूल आपके पास आ ही रहा है, रेगुलरली अपडेट हो जाएगा आपको। अब रिवीजन शेड्यूल रिवीजन कर लें, मई एंड तक सब कुछ कंप्लीट कर लें, जून में आप टेस्ट दें। हमारे टेस्ट के अलावा जो पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स हैं आईसीएसआई के, मैंने वो भी आपको कई बार अवेलेबल करवाई है, वो लिंक जहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर भी अब नहीं छोड़े। ट्राई करो ना, किसी भी दिन बैठो, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, किसी भी दिन बैठो, फाइंड अ गुड डे, अ गुड टाइम, और 3 घंटे
एक पर्टिकुलर पेपर को लिखना स्टार्ट करो, देखो आप कितना लिख पा रहे हो, देखो कितना पेपर अटेंड कर पा रहे हो। और स्पेशली एक बात आप जानते हो, शायद आप सोच भी रहे होंगे अब तक आपने वो बात कैसे नहीं बोली, राइटिंग प्रैक्टिस। मैं कह रहा हूं अब वक्त है नालायकों, अब सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, लिखना कंटिन्यू रखो, लिखना मत छोड़ना, काम अल्टीमेटली वही आता है। आप जानते हो मैं बिना ये बोले तो लेक्चर एंड कर ही नहीं सकता, कोई भी सजेशन एंड नहीं कर सकता, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू राइट, हाउ डू यू राइट। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस रे अब और बढ़ा दो, अभी तक आपको प्रॉब्लम थी ना, नहीं लिख पा रहे, अब और बढ़ा दो राइटिंग प्रैक्टिस, आपका कंटेंट, आपकी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने का वक्त है। ठीक, तो ये मेरे कुछ सजेशन है आपके लिए, रिवाइज द टारगेट, वीक सब्जेक्ट्स पर फोकस करो, उनको इंप्रूव करो, अब मई एंड तक कोर्स कंप्लीट करो, राइटिंग को और इंप्रूव करने का वक्त है अब, और अपना टेस्ट देने का वक्त है नेक्स्ट मंथ। मेरी एडवाइस अगर आप मानते हैं तो ये आपको अभी करना चाहिए। और एक और बात कि अभी अपना मेंटल स्टेटस जो है ना, अपना माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखने की जरूरत है, इवन फॉर द सेक ऑफ योर करियर एज वेल एज फॉर द सेक ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, तो उस पर भी बिल्कुल ध्यान दें। और आपका अभी केवल एक ही काम है कि जिन लोगों को आपकी जरूरत है, चाहे वो जरूरत किसी फाइनेंशियल हेल्थ के फॉर्म में हो या किसी सपोर्ट के फॉर्म में हो, यू शुड एक्सटेंड योर सपोर्ट टू द पीपल हु रिक्वायर दिस एज ऑफ नाउ। तो उन लोगों की मदद जरूर करें जितना आपसे हो पाए, दिन में आधा, 1 घंटा, 2 घंटा, सोसाइटी को भी टाइम देने की कोशिश अगर कर सकते हो तो बिल्कुल करो। दिस टाइम कंट्री नीड अस, राइट। तो हम बहुत सारी चीजों से इस वक्त लड़ रहे हैं, देश को हमारी जरूरत है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप सड़कों पर निकल जाओ और जाकर भलाई के काम करो, नहीं, बट एटलीस्ट किसी तरीके से भी अगर आप अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो फाइंड अ वे। मुझसे कहा जा रहा है सर क्या करना चाहिए वो भी बताइए, तो अभी तो मैं अपना डिस्कशन केवल सीएस एग्जाम्स पर ही रख रहा हूँ, किसी दिन आऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या आप सोसाइटी के लिए इस वक्त कर सकते हो, घर पर बैठकर 1-2 घंटे काम करके भी। विल डेफिनेटली लेट यू नो अगर टाइम परमिट करता है तो। टिल देन, बाय बाय, और ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो, और इन केस यू नीड माय हेल्प प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच।